माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, ये देश की खूबसूरती है कि देश एक है, धर्म नेक है। देश एक है, भाषाएं नेक हैं। देश एक है, सभ्याचार नेक है। और इस देश में ऋषियाँ मुनियाँ गुरुआं पैगंबरा ने जो संदेश दिया, हमारे पूर्वजों ने उस पर चलकर इस देश को आगे लेकर गए। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश को आगे ले जाना है, इस देश का विकास करना है, इस देश में सद्भावना रखनी है, तो जो हम स्लोगन यहाँ भी बहुत सारे मित्रों ने बोला है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रल मिल बैठो भाई भाई, तो उस पर अमली रूप पे चलना होगा। और मैं स्वामी जी के बात से सहमत हूँ। सलीम भाई हमें ना माने, उनको स्वामी जी में मानता हूँ। जो स्वामी जी ने कहा है हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, इस देश का इतिहास है, जिसने डंडे के जोर से कोई धर्म परिवर्तन किया गया है तो उसको रोकने के लिए सिर देकर बलिदान देकर उसको रोका गया है। गुरु तेग बहादुर साहब का इतिहास है। और इस देश का ये भी इतिहास है, जिसने डंडे के जोर से सरहंद की दीवारों की बात आई थी, चमकौर के मैदानों की बात आई थी, जहां गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को शहीद किया गया था। तो जो सूबा सरहंद था उसका सिर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने चपड़चिड़ी में उतारा था और उतारकर बैलों की जोड़ी से बांधकर 20 किलोमीटर खींच कर सरहंद उसे फतेहगढ़ साहब की दीवारों के पास पहुंचाया था। हम अपने इतिहास से सीखना होगा जब ऐसे धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा आज हाउस में मुझे दुख है इस बात का, मुझे गौरव भी है कि गुरु तेग बहादुर साहब जिसने अलग अलग धर्मों को इस देश की खूबसूरती को बचाया, इस देश के लिए बलिदान देकर उनका बलिदान दिवस से नहीं मनाया जाता, छुट्टियों नहीं होती। हमने बगल में उनका संस्कार हुआ, एक कदम आगे सड़क के पार यहाँ हाउस चल रहा था और ऐसी बातें हो रही हैं इस देश में। गुरु तेग बहादुर साहब का अगर बलिदान दिवस इस देश में मनाया जाता और स्कूलों कॉलेजों में लेक्चर होते, गुरु तेग बहादुर साहब का क्या संदेश था जब उनका सिर उतारा जा रहा था चांदनी चौक में? उन्होंने बोला था, भय कहूं को देते नहीं, ना भय मान तान, जियो और जीने दो। अगर हम इस देश में ऐसी बात चलाएं, मुझे इस बात का बहुत गौरव है कि गुरु तेग बहादुर साहब जहां से आए थे, अनंतपुर साहब, उसके नाम से जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, मैं उस संसद से चुन कर आया हूं। और डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक बातें बहुत हुई हैं यहाँ वाजपेयी साहब के समय की। मेरे मित्र ज्योतिराज सिंधिया जी ने जो बात कही है, चंगी बात की सब प्रशंसा करते हैं, विरोधी भी करते हैं। वाजपेयी साहब ने जो धर्मराज की बात बनाने की बात कही थी, उसकी राज धर्म की, उसकी इन्होंने प्रशंसा की है वाजपेयी साहब। मगर मैं कहना चाहता हूं, अच्छी बात होती अगर ये अपने लीडर की बात भी कह देते कि उन्होंने क्या कहा था। देखिए, ये हमारा धर्म परिवर्तन की बात है, ये भी इतिहास है। भाई तारो सिंह का मुगलों ने उनको सजा दी और कहते केस काटने हैं, उसने क्या, मेरे केस ना काटे जाएं, मेरी खोपड़ी उतारी जाए। और इनके जब यहाँ इस देश में 1984 में ये केस काटे जा रहे थे सिर के और दाढ़ी काटी जा रही थी, और इनके लीडर कह रहे थे जब बड़ा दरख्त गिरता है तो धरती कांपती है। और आज जब ये चर्चा इन्होंने शुरू की, मुझे तो आश्चर्य हो रहा था जब ये कह रहे थे धर्म परिवर्तन जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, अच्छी बात है, सबने कहा है। और मैं ये बात कहना चाहता हूं बड़े हाउस में कि सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन इस देश के लोगों का मजबूर कर, इमरजेंसी के दिनों में बाहरले देशों के मजबूर करने से उस समय की सरकार ने जब हमारे देश की संविधान की प्रिंबल बदली, उस समय किया, और उसके कारण सब कुछ विवाद खड़े हो रहे हैं। और उसके लिए हमें सोचना होगा कि जो यहाँ इन्होंने एक और बात कह दी, मेरा ख्याल है वापस ले लेंगे और ले लेनी चाहिए। इन्होंने हाउस में तेजी से कह दिया, देखिए मैं भी संसद हूँ, सब लोग संसद हैं, हम अपने संविधान को पवित्र मानते हैं जहाँ तक देश के कानून की बात है, देश की मान्यताओं की बात है। मगर एक बात समझ लिए कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होएगा जो अपने अपने धर्म को नहीं मानता होगा, अपने धर्म ग्रंथ को नहीं मानता होगा। हमारे लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी सुप्रीम है, मगर हमारे लिए श्री गुरु ग्रंथ साहब सुप्रीम है। और किसी के लिए गीता सुप्रीम है, किसी के लिए कुरान शरीफ सुप्रीम है, किसी के लिए बाइबल सुप्रीम है। और इन्होंने कह दिया
कि संविधान ही ग्रंथ है और कोई ग्रंथ ही है नहीं, ये शब्द निकाल देना चाहिए, क्योंकि इस देश में कोई ऐसा नहीं होगा जो बस नहीं क्या तो अच्छी बात है, नहीं क्या तो अच्छी, मैंने सुना है, अगर नहीं है तो नहीं कहा तो अच्छी बात है। मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं कि देश को आगे ले जाने के लिए हमें अपना इतिहास से सीखना होगा, अपने ऋषियों गुरुओं पीर पैगंबरों की शिक्षा पे चलना होगा। जो हमारे गुरुओं ने कहा है, मानस की जात सब एक के पहचान वो, इस पे चलने की जरूरत है। बहुत मोहम्मद बशीर।